हेलो एवरीवन। सेवन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन था पादपों में पोषण। इसमें हमने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हमने पढ़ ली थी कि किस प्रकार से पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना क्रियाकलाप 1.1 कि एक ही प्रकार के पादप के दो गमले लेने हैं। ये एक प्रयोग है, उसके द्वारा हम किस प्रकार से इसमें अवलोकन होता है वो देखेंगे कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लेने हैं। एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखना है कि एक ऐसा पादप लेना है जिसको क्या रखना है, जहाँ पर क्या हो, अंधेरा हो, मतलब कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं हो वहाँ पर एक गमले को रखना है। दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है कि दो गमले लेने हैं, उसको एक को तो अंधकार में रखना है और एक को प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण कीजिए, उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन की नोट कीजिए। अब इस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपने गीली दीवारों पर तालाब एवं ठहरे हुए जलाशयों में हरी और पंखी, जिसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, आप देखे होंगे। यह समझ आता है कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। कि आपने ऐसे कई पौधे देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है, पानी एकत्रित होता है, वहाँ पर उसके चारों तरफ हरी हरी काई जम जाती है। वो काई क्या कहलाती है, शैवाल कहलाती है। तो इसके बाद है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ये बात आपको पहले बता दी थी। आपने विभिन्न रंग की पत्तियां देखी होगी। इस प्रकार की विभिन्न रंग की पत्तियां होती है। तो इसके अंदर अलग अलग वर्ण की उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश अलग अलग पहुंचने के कारण, मतलब कि जिसको अत्यधिक सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा वो लगभग क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। जिसमें क्लोरोफिल की कमी होने के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कई पादपों के अंदर क्लोरोफिल मतलब जो वर्णक होता है वो चेंज हो जाता है क्लोरोफिल से दूसरे वर्णकों में, जिसके कारण उनका जो पत्तियों का रंग होता है वो चेंज होता है। इसके बाद है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्यों का संश्लेषण। कि पादप जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पौधे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं वो पढ़ेंगे। क्या आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है कि पौधे के अंदर कार्बन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है और नाइट्रोजन भी उपस्थित है। जो हाइड्रोजन होगी वो जल से आ गई, ऑक्सीजन भी जल से आ गई या वायुमंडल से आ गई, कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होगी। परंतु जो नाइट्रोजन है वो पौधे के अंदर कहाँ से आती है, इसका आपने अध्ययन पढ़ेंगे। कि मतलब कि जो CO2 की यदि बात की जाए, CO2 के अंदर क्या कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है। और जल की यदि बात की जाए H2O, जल के अंदर क्या हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो परंतु जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पौधे के अंदर कहाँ से आते हैं, इसका वर्णन हम अभी पढ़ेंगे।
कि याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघकों जैसे कि प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करते हैं कि जो भी नाइट्रोजन होगी वो पौधे डायरेक्ट रूप से ग्रहण न करके मृदा के अंदर मिल जाती है नाइट्रोजन जीवाणुओं द्वारा। जो मृदा के अंदर मिल गई तो जो पौधे होंगे वो डायरेक्ट रूप से उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो कोई सूक्ष्म जीव होंगे, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि मिट्टी में कुछ विशेष सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो गैस या नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। कि कुछ मृदा के अंदर इस प्रकार के जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को ग्रहण करके मृदा के अंदर क्या करते हैं, अवशोषित कर देते हैं, निर्मुक्त कर देते हैं उसको, जैसे कि जिससे जो मृदा के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन होगी वो पौधे आराम से उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में ग्रहण करते रहेंगे। इसके बाद है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके अंदर पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता, तो वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी के अंदर क्या पढ़ा था कि वे जीव जो दूसरे जीवों द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसको ग्रहण करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी कहलाते थे। तो उसी प्रकार से पादप होते हैं कि अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए तथा क्या आप एक वृक्ष के तने अथवा शाखाओं पर लिपटी रेशेनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। अमरबेल को आपने देखा होगा, जो पीले रंग की बेरी, ये पीले रंग की एक रस्सी नुमा बेल होती है जिसका पादप है, जो बेरी के प्लांट पर आसानी रूप से मिल जाते हैं। ये कौन सा है, विषमपोषी है। अमरबेल अपना भोजन स्वयं न बना करके बेरी से अपना भोजन प्राप्त करती है। क्या आपको एक वृक्ष पर तने शाखाओं की ये हो गया, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, किसमें, अमरबेल में। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। मतलब कि जिस पर ये लिपेटी होगी वो क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं। जो पादप दूसरों पर निर्भर है परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल तो इसमें क्या हो जाएगी, परजीवी का काम करेगी। और जो जिस पर ये आरोहित होती है वो किसका काम करेगी, परपोषी का काम करेगी। जिस पर ये लिपेटी हुई वो परपोषी हो जाएगा और ये अमरबेल किस क्या हो जाएगी, परजीवी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना। इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से लिपटी हुई है। तो अमरबेल तो क्या हो गई, परजीवी हो गई। ये जिस पादप पर है वो क्या हो गया, परपोषी हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रखना, परजीवी और परपोषी क्या है। आज के लिए इतना ही।